नमस्कार। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ सुमन सिन्हा सीरीज़ की कहानियों के साथ। मुझे उम्मीद है आप मेरी कहानियों को सुन रहे होंगे और सुन के आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करें, इनको शेयर करें, औरों को भी बताएं। आज मेरे विचार में आपसे है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करने की इच्छा। परसेप्शन एंड कॉन्सेप्ट। परसेप्शन क्या है? धारणा। हम किसी चीज़ को देखते हैं और हम एक धारणा बनाते हैं, एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, और हमारे बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हम उन कॉन्सेप्ट्स में फंसे रहते हैं। कई बार लोग निकल जाते हैं, लेकिन कई बार निकल नहीं पाते हैं। निकल जाते हैं वो लोग जिनको कोई दूसरा कॉन्सेप्ट मिल जाता है, तो पहला कॉन्सेप्ट रिप्लेस हो जाता है, या कोई नए लोग मिल जाते हैं जो पुराने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देते हैं और हम उनको छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। इसलिए कई बार हमको लोग बोलते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मैंने इस पर बहुत मनन चिंतन किया कि व्हाट इज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो हमने कॉन्सेप्ट्स के द्वारा धारण कर ली हैं, जिन पे हमने बिना सोचे समझे मनन किए एक्सेप्ट कर लिया है। वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो धारणाएं हैं, और उनके वजह से हम अपना कई बार ना जानते हुए नुकसान भी कर लेते हैं। आज मैं एक कहानी से शुरू करता हूं। जो देखेगा वही तो सीखेगा। इस बारे में आप सोच कर देखिएगा। हम अपने बच्चों को अपने गाड़ी में बिठाते हैं, लेकर जाते हैं, स्कूटर में बिठाएं, 4 व्हीलर में बिठाएं, कहीं भी बिठाएं, और सड़क पे जा रहे हैं। अब कहते हैं हिंदुस्तान में सड़क के बाएं चलना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, रेड लाइट पे रुकना चाहिए। लेकिन अगर हमारा बच्चा हमारे स्कूटर के पीछे बैठ के या मेरी गाड़ी में पीछे वाली सीट पे बैठ के मुझे ही देख रहा है ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हुए, तो क्या वो बच्चा समझेगा कि ये ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन सही नहीं है? क्या वो बच्चा समझेगा कि लेफ्ट साइड से टेकिंग ओवर वो सही नहीं है? लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना हमारे हिंदुस्तान में सही नहीं है। तो बच्चा जो देख रहा है वो वही तो जानेगा और वही तो समझेगा कि जब पापा कर रहे हैं इसका मतलब ये रूल सही है। बच्चा के लिए तो पापा हीरो है ना। पापा हो, बड़े भाई हो, चाचा हो, कोई भी बड़े जो उस बच्चे के साथ हैं, जिनके पीछे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार में बच्चा बैठा हुआ है, वो तो यही देखेगा ना बच्चा कि अगर इन्होंने किया इसका मतलब ये सही है। फिर वो बच्चा कैसे बड़े होके उससे कुछ अलग करेगा? अगर बच्चा देखेगा कि माता पिता दिन भर मोबाइल में उलझे हैं, तो बच्चा को आप कितना भी बताइएगा कि मत उलझो मोबाइल में सारे समय, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, क्या वो बच्चा पढ़ेगा? मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। तो वी हैव टू वॉक द टॉक। हमको एग्जाम्पल बनना होगा उन लोगों के लिए जो हम पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वो बड़े हो जाएंगे उन्हीं चीज़ों को सीखकर, तो उनके लिए भी बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज एक आदमी से मैं मिला, उन्होंने ये बात कही कि मैं तो जब से पढ़ाई करके निकला मैंने केवल काम किया। अब आज मेरी शादी भी हो गई तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे तो काम करना है। शादी के लिए भी मुझे फुर्सत कहाँ है? अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए फुर्सत कहाँ है? क्योंकि मेरे धारणा है कि मुझे लड़ना है जीवन से। अब जबकि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मुझे उन चीज़ों की प्रॉब्लम अब नहीं है जो मुझे पहले थी अपने बचपन में, अपने कॉलेज में। अब मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन मेरे अंदर में वो कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि मुझे लड़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे बनना है। जबकि मैं बन गया, लेकिन क्या हो रहा है? वो धारणा मेरे अंदर में चल रही है और फंसे हुए उसमें। तो कब तक फंसे रहेंगे? शादी करने का मतलब क्या था? जीवन में कमाने का मतलब क्या था? खुशी लाना अगर उसके लिए था तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं जब हम हर तरह से सक्षम हो गए? क्योंकि वो धारणा बैठी हुई है और हम स्ट्रगल किए जा रहे हैं। तो आज मैं आपसे यही कहूँगा, धारणाओं से निकलिए और सोचिए कि कल की जो पोजीशन थी क्या आज भी वही है, और आज की जो पोजीशन है अगर वो बदल गई कल आने वाले में, तो फिर उसको बदलिए। बहुत बहुत नमस्कार। आज की पहली कहानी यही थी।